सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 48 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज का प्रसंग है लक्ष्मण मेघनाद युद्ध। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। मास पुराण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जय सेवये, तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान घन है। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनकी बैर कैसा, उनसे बैर कैसा। परिहर बयर देव भय देहि, भजहु कृपानिधि परम स्नेहि। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह कर जाय अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वो बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भयस नत मरते हूँ तो ही, अब जन नयन दिखावसी मोहि। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बधो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने अब माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयो कहत दुर्वादा, तब सकोप बोलो घन नादा। कौतुक प्राथ देखियो मोरा, करिहो बहुत कहो का थोरा। वो रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्ण करूँगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो भिन सारा, लागे कपि पुन चहो दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कूप कपिन दुर्घट गण घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा। विविधा युध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल या शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विध गोला चले। गहरात जिम पविपात, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत, कटत ना लटत तन जर जर भये। गहि शैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जासु तहाँ निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलाने लगे। वे गोले ऐसा घबराते जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर छलनी हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वही मारे जाते हैं।
मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। मेघनाद सुन सवन यस, गढ़ पुनि फेछे काय। मेघनाथ सुन सवन यस, गढ़ पुनि छेकाय। उतरो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलो बजाय। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वो वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भाता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबित सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दिव्य सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता दूही, आज सब हटि मारहोही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध सवन लगिताने। भाई से दोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को भी हठ पूर्वक अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़ लागा, जन सपक्ष धावे बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देख यही बानर, सन्मुख हो न सके ते अवसर। वो बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहाँ तहाँ भाग चले कपिरीछा, बिसरी सब युद्ध कैछा। सो कपि भालु नरन मह देखा, कीन्हिस जे न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। दस दस सर सब मारिस, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद कर गर्जा, मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जन धायो काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिक्त मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरंत सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वो आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वो निकट नहीं आता, क्योंकि वो उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, गनाना भात करस दुर्बाधा। अस्त्र शास्त्र आयुध सब डारे, कौत कहीं प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विध नाना। जिमको करे गरुड़ सय खेला, डर पावे गहि स्वल्प सपेला।
श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वो मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट। ताहि दिखावै निश्चर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उसको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़े बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होय जलधारा। नाना भांत पिशाच पिशाचे, मारु काट धुन बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वो बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा रुधिर कचहाड़ा, बरसै कबहू पल बहु छाड़ा। बरख धूर कीन से अंधियारा, सूझ नयापन हाथ पसारा। वो कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था, कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरण बनाय ही लेखे। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो उसका मरण आ बना। ये कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा देश कपि भाल बिलो के, भय प्रबल रन रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रुकने पर भी नहीं रुकते थे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, आयुष मांग राम पहे, अंगदाद कपिसात। लक्ष्मण चले कूद होए, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी कूद होकर चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय।